गाइस, आप लोगों को पता है ना कि कम्युनिकेशन के कितने सारे मीडियम्स अवेलेबल हैं, कितने ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए आप बात कर सकते हैं, किसी से किसी तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं, किसी की बातें सुन सकते हैं, है ना। जैसे कि व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, मैसेंजर है और बहुत कुछ है ना। तो ये तरीके हैं किसी से बात करने के। कॉल कर सकते हैं, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, लिख के दे सकते हैं। पहले के टाइम में चिट्ठियाँ जाती थी, ईमेल्स हैं, बहुत तरीके अपनी बात किसी तक पहुंचाने के, यानी कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक अनादर टेक्निक की, जो कम्युनिकेशन की टेक्निक है। लेकिन इस टेक्निक में क्या स्पेशल होने वाला है, यहाँ पर हम बात तो करेंगे मगर हम ना तो कुछ बोलेंगे ना कुछ लिखेंगे। बात करेंगे विदाउट स्पोकन वर्ड्स, विदाउट रिटर्न वर्ड्स। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बारे में मैं बात करने वाली हूँ, उसका नाम है टेलीपैथी। जी हाँ, टेलीपैथी आपने सुना होगा। ये एक ऐसी टेक्निक है जो बहुत पुराने टाइम से यूज़ की जा रही है, बहुत लोग यूज़ करते हैं। इनफैक्ट हम सब ने भी कभी ना कभी यूज़ की हुई है। हम सबके पास भी जाने अनजाने इसके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जिनका हमें पता तो नहीं है, लेकिन हमने एक्सपीरियंस किए हुए हैं। अभी तक हम इसका एक्सपीरियंस जो कर रहे थे वो अनकॉन्शियसली कर रहे थे, पर अब हम जो करने वाले हैं वो कॉन्शियसली करने वाले हैं। अब हम सोच समझ के करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की जो टेक्निक है, इसमें बात होगी दो लोगों के बीच में, मगर बिना कुछ बोले, बिना कुछ लिखे, बिना कुछ टाइप किए। कोई मैसेज नहीं भेज रहे हैं हम कि टाइप करके मैसेज सेंड कर रहे हैं, कोई ईमेल नहीं कर रहे हैं, कोई चिट्ठी नहीं भेज रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन से भी कोई मैसेज नहीं भेज रहे हैं। हम डायरेक्ट भी बात नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली भी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम कुछ बात नहीं कर रहे, ना हम बोल के बात करेंगे, ना हम लिख के बात करेंगे, ना हम टाइप करके बात करेंगे, मगर हम बात करेंगे, हमारी बात हो जाएगी, ठीक है। और इंस्टेंटली हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है। ओके, ये क्या है? ये टेक्निक है जिसमें दो लोगों के दिमाग बात करते हैं। यस, दिस इज अ मेंटल मैसेज यू आर सेंडिंग। यस, अब क्या होता है मेंटल मैसेज? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम सब जितने भी लोग हैं वर्ल्ड में, दुनिया में, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, जितने भी लोग हैं, जितने भी इंसान हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो एनर्जी है, और जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, वो सब एनर्जी है। सब किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी है। आप जानते हैं ना, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो हम सब एनर्जी हैं। क्योंकि हम सब एक ही एनर्जी है, उसी ब्रह्मांड की एक एनर्जी हम सब में है, हम सब उसी एनर्जी से बने हुए हैं, इसलिए हम सब के बीच में कनेक्टिविटी हो सकती है बहुत ईजिली, अगर हम उस यूनिवर्सल पावर का इस्तेमाल कर लें। क्योंकि उसी यूनिवर्स ने हमें क्रिएट किया है, तो वो यूनिवर्स हमारे लिए एक मीडियम तो बन ही सकता है बात करने का, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर किसी से बिना बात किए बात करने जा रहे हैं, वो भी दिमाग के जरिए, यानी कि अपने माइंड का इस्तेमाल करके। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में माइंड एक्टिव होता है, बाकी कुछ एक्टिव हो या ना हो, पर माइंड बहुत एक्टिव होता है। तो यहाँ भी हमें वही करना है, हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। बैठे बैठे कुछ मेहनत नहीं करनी है, हाथ पैर नहीं चलाने, बस सोचना है, क्या सोचना है, कैसे करना है। इस प्रॉपर टेक्निक को बताऊंगी मैं एक एक करके। आप अगर अभी आपके पास टाइम है, अगर आप शांति में बैठे हुए हो, बिल्कुल रिलैक्स्ड हो, तो वन बाय वन जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ वैसे वैसे इसको फॉलो करते जाइए, और आप देखेंगे एक चमत्कारी रिजल्ट आते हुए। मैं आपको बता दूं कि इसके रिजल्ट्स मोस्ट ऑफ द केसेस में, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सब में विद इन 48 आवर्स में आ जाते हैं, ठीक है। 48 आवर्स में आ जाते हैं, इनफैक्ट 24 आवर्स में ही आ जाते हैं। 48 तो हम एक्सटेंशन लेके चल रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम 48 आवर्स और 24 आवर्स मिनिमम आ जाते हैं। लाइक मेरे तो उससे भी कम में आए हैं, ठीक है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि उससे भी कम में आ गए हैं। इंस्टेंटली मैसेज गया और इंस्टेंटली रिजल्ट आए हैं, कुछ मिनटों में। ऐसा भी हुआ है, कुछ घंटों में आए हैं, तो डिपेंड्स। हाँ, लेकिन हाँ, 48 आवर्स में इसके रिजल्ट आ ही जाते हैं। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होगा कोई जहाँ पर इससे ज़्यादा टाइम लगता हो, थोड़ा बहुत, अदरवाइज नहीं, ऐसा नहीं है। 48 आवर्स में इसके रिजल्ट आ जाते हैं, ये बात कन्फर्म है, ठीक है। आप थोड़ा ढंग से टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, समझ लीजिए अच्छे से कैसे करना है, आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए मेरे साथ इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए। सबसे पहले तो आप एक ऐसे इंसान को चूज कर लीजिए जिसे आपको मैसेज भेजना है, जिसके साथ आपको कम्युनिकेट करना है, और इंसान ऐसा होना चाहिए जिसके साथ आपकी थोड़ी कनेक्टिविटी हो, वाइब्रेशन लेवल पे आप मैच करते हो, आपकी फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं मैच करती हो। अच्छा, जनरली ये कहा जाता है कि एक ऐसा इंसान चूज कीजिए जिसके
साथ आपके टर्म्स अच्छे हों, बातचीत होती है, आपके लव्ड वंस हों, क्लोज फ्रेंड्स हों, खास हों, अपने हों, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए इस टेलीपैथी से। बट मेरा मानना ये है कि जिससे आपके टर्म्स अच्छे हैं, जिससे बातचीत हो रही है, उससे तो हो ही जाएगी। किसी ऐसे इंसान को चूज कीजिए जिससे आपके टर्म्स बहुत अच्छे ना ही हो, ठीक है। देखिए होता क्या है, जो इंसान आपके साथ अच्छे टर्म्स में है, आपका लव्ड वन है, आपका क्लोज है, उसके साथ तो आपकी कनेक्टिविटी है ही, आपकी वाइब्रेशन मैच करने ही वाली है। मगर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपके साथ अच्छे टर्म्स में नहीं होते, पर उनके साथ भी आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छे से मैच करती है। बट जो आपके लव्ड वंस हैं, जो आपके स्पेशल वंस हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, जो आपके खास हैं, उनके साथ जो फ्रीक्वेंसी वो पॉजिटिवली मैच करती है और इनके साथ थोड़ी नेगेटिवली मैच करती है। ओके, यानी कि मैच इनके साथ भी करती है और वो फ्रीक्वेंसी का जो लेवल है वो बहुत हाई होता है, बट वो थोड़ा नेगेटिव फॉर्म में होता है। ओके, इनका थोड़ा पॉजिटिव फॉर्म में होता है। दोनों जगह वाइब्रेशंस मैच करती हैं। आप मैसेज दोनों को भेज सकते हैं। आई हैव ट्राइड बोथ, मैंने दोनों ट्राई किया हुआ है। तो ये है आपका कि आप दोनों को कर लीजिए। सपोज कीजिए कि ऐसा इंसान जो आपको पसंद नहीं करता या आप इसे पसंद नहीं करते, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए कि आप किसी को पसंद ना करें, सबको पसंद करो यार, सब अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन चलो अगर कोई ऐसा है जिसके साथ आपके टर्म्स अच्छी नहीं है, या आपको लगता है कि कोई ऐसा इंसान है जो आपको पसंद नहीं करता है और आपके साथ उसके टर्म्स अच्छे नहीं है, तो वो आपके बारे में सोचता है, अगर आपको लगता है कि आपकी ऐसी कोई कनेक्टिविटी है कि वो आपके बारे में सोचता है, तो आप क्या करें कि आपको पता है कि वो आपके बारे में सोच रहा है, तो आपके साथ उसकी कनेक्टिविटी मैच कर रही है, कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस मैच कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप उससे कनेक्ट हो, कहीं से भी एनर्जी लेवल पे कनेक्ट हो। देखो एनर्जी दो ही तरह की होती है, या तो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। तो आप एनर्जी लेवल पे उससे कनेक्टेड हो, आप उसे भी मैसेज भेज सकते हो, और अच्छे वालों को तो भेज ही सकते हो, जिनके साथ खुश हो, जिनके साथ अच्छे टर्म्स हैं। तो सबसे पहला काम, चूज अ स्पेसिफिक पर्सन जिसे मैसेज भेजना है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि वो इंसान ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी काफ़ी टाइम से बात ना हुई हो, कुछ महीनों से, इनफैक्ट सालों से ना बात हुई हो, जिनसे रेगुलर बेसिस पे बात होती है, 2-3 दिन में बात होती है, हाँ अक्सर होती रहती है कुछ दिनों में, तो उनके साथ नहीं। जिनके साथ ऐसे लोग भी मत चुनना जिनके साथ आपकी महीनों बात होती है पर होती है। लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे महीने में 1-2 बार बात होती है पर होती है। तो उससे क्या होगा, अगर आप ऐसा कोई इंसान चूज करोगे जिससे रेगुलर टर्म्स पे बात हो रही है, तो उसका अगर मैसेज या कॉल आता है, वो आपसे कम्युनिकेट करता है, तो आपको ना उतना ट्रस्ट नहीं हो पाएगा टेलीपैथी पे, वो ट्रस्ट आप बिल्ड नहीं कर पाओगे। एक ऐसा इंसान चुनो जिससे आप काफ़ी टाइम से नहीं मिले हो, बात नहीं की है, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ टर्म्स अच्छे नहीं है, कम्युनिकेशन बिल्कुल खत्म हो चुका है, एक्सपेक्टेड ही नहीं है कि अब उससे बात हो सकती है ये, या फिर अभी तो नहीं हो सकती, ऐसा कुछ है, ठीक है, बाद में भले हो जाए पर अभी नहीं हो सकती, ऐसे वाले टर्म्स में आप हो, वहाँ पर आप टेलीपैथी का इस्तेमाल उस इंसान के साथ करो। इस कंडीशन में कोई आपका पुराना स्कूल फ्रेंड हो सकता है, कई बार होता है हम अच्छे दोस्त होते हैं और आगे जाकर अपनी लाइफ में अलग अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नहीं मिल पाते, नहीं बात कर पाते, कॉन्टैक्ट्स छूट जाते हैं, टूट जाते हैं, ऐसे इंसान के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आई हैव ट्राइड दिस। दूसरा, आप अपने एक्स के साथ इसको कर सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आता है, बिकॉज जहाँ आपके साथ इस तरह की चीज़ें हुई हो, जहाँ आपको बिल्कुल उम्मीद ही नहीं है कि नहीं बात होगी ही नहीं, ऐसे वाली जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी भी इंसान के साथ आपके झगड़े हो गए हैं, अच्छा दोस्त है, उसके साथ झगड़ा हो गया और अब आपको उम्मीद नहीं है कि अभी बात होने वाली है, उस इंसान पर यूज़ करो इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेलीपैथी ऐसे इंसान पे यूज़ करो। तो सबसे पहले चूज दैट पर्सन, वो इंसान ऐसा होना चाहिए जिसके साथ आप कम्युनिकेशन टर्म्स में नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन फिलहाल जीरो है, काफ़ी लंबे समय से आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब क्या करना है, अब आपको उस इंसान के बारे में सोचना है, ठीक है। क्या सोचना है, पहले आप रिलैक्स हो जाएंगे, आपने सोच लिया उस इंसान की इमेज, डिसाइड कर लिया कि किसको मैसेज भेजना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, डीप ब्रीदिंग कर लीजिए। उसके बाद उस इंसान के साथ जो भी अच्छे पल हैं, जो भी उसकी अच्छी बातें हैं, वो याद कर लीजिए, ठीक है। इसको आप कम से कम 2 से 3 मिनट ज़रूर कीजिए, ठीक है। ये मिनिमम है आपका, इससे कम मत कीजिएगा, इससे आगे तो आप और भी कर सकते हैं। तो आप 2 से 3 मिनट उस इंसान के बारे में सोचिए, अच्छा सोचिए, बढ़िया सोचिए, जो अच्छा आप लोगों के साथ हुए, जो इंजॉय वाले लाइक मोमेंट्स ऐसे हैं जिनको आपने इंजॉय किया हो, जो जॉयफुल मोमेंट्स हैं, उन्हें याद कीजिए। सारी अच्छी यादें याद कर ली आपने, दिमाग अच्छे से उन चीज़ों से भर लिया है, अब आप उस वाइब्रेशन में आ गए, उस फ्रीक्वेंसी में आ गए हैं, उस चीज़ को फील कर रहे हैं जो हुआ था, उसको अभी फील कर रहे हैं, और वो वाली फ्रीक्वेंसी आपकी सेट हो गई, आप वाइब्रेट करने लगे हैं पॉजिटिवली, उस इंसान के साथ कनेक्टिविटी आपने जोड़ ली है, ठीक है। ओके, अब क्या है कि आपने अच्छा सोचा, अब आप क्या करें,
जो आप उनसे बात करना चाहते हैं, जो कम्युनिकेट आप करना चाहते हैं, जो भी बातें आप उनसे कहना चाहते हैं, कोई आइडिया डिस्कस करना चाहते हैं, कोई प्लान उनके साथ करना चाहते हैं, कोई भी बात करना चाहते हैं, कोई बात आपके मन में है जो आप उनको बताना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा है जो आप उन तक पहुंचाना चाहते हैं, XYZ कोई प्लान है, मान लीजिए कहीं घूमने जाने का, कोई टूर प्लान करना चाहते हैं उनके साथ, कोई आइडिया है आपके दिमाग में उनके साथ शेयर करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा आप चाहते हैं कि वो आपसे कम्युनिकेट करें, वो आपसे मिलें, तो जो भी आप दिमाग में सोच लीजिए, उसको सोचिए, 2-3 मिनट तक सोचिए और उस थॉट को होल्ड कीजिए कुछ देर तक। यस, 2 से 3 मिनट तक उस थॉट को होल्ड कीजिए। होल्ड करने के बाद आप उस थॉट को धीरे धीरे रिलीज कीजिए, धीरे धीरे रिलीज कीजिए, और रिलीज करने के बाद कम से कम 5 मिनट तक कोई और थॉट आपके दिमाग में ना आए, क्योंकि आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी को ट्रैवल करने में कुछ तो सेकंड्स लगते हैं, कुछ टाइम लगता है, कुछ तो हम क्यों मौका दें कि हमने जो मेहनत की वो खराब हो। हम क्या करेंगे, जो मेंटल मैसेज हमने अभी उन्हें भेजा है, जो भी बात हमने उनसे करनी चाहिए वो हमने उन्हें भेज दी, उनसे बोल दिया कि आप मुझसे इस तरह से ये कम्युनिकेट करो, मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, तो वहाँ से रिस्पॉन्ड होगा, ठीक है, वो रिस्पॉन्स करेंगे। तो आप क्या करें कि आपने मैसेज भेज दिया है, अब आपको कुछ और नहीं सोचना, 5 मिनट तक, कम से कम 5 मिनट तक कोई और थॉट नहीं आना चाहिए, उसी थॉट में रहिए, उसी फील में रहिए, कुछ और अच्छा सोच लीजिए उसी इंसान के बारे में, अच्छा सोच लीजिए, फ्यूचर इमेजिन कर लीजिए कि जो आपने मैसेज किया है वो मैसेज आएगा इस तरीके से, ठीक है। ये सोचने के बाद आप रिलैक्स हो जाइए, फिर छोड़ दीजिए, लाइक भूल जाइए इस चीज़ को। जैसा कि मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि लेट गो कर देना चाहिए, तो लेट गो कर दीजिए, फिर बार बार मत देखिए कि मैसेज आया नहीं, ऐसे वाला मत कीजिए। आपको पता है, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि ऐसा करने के बाद विदिन 48 आवर्स में आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा, या तो कोई मैसेज आ जाएगा, कोई कॉल आ जाएगा, या फिर किसी थर्ड पर्सन से हो सकता है सुनने में मिल जाए, कुछ भी कोई साइन मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, कम्युनिकेशन का एक मीडियम बन जाएगा। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में मैसेजेस या कॉल्स ही आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इस टेक्निक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ये मस्ट है, मतलब कर लो एक बार यार, बहुत मज़ा आता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसे जिनका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है हमारे पास में, तो हम उनसे बात करना चाहते हैं, अच्छे दोस्त हैं पर काफ़ी टाइम से बात नहीं, और अचानक बात करनी है, नंबर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने एक बार क्या किया, मुझे किसी को इन्विटेशन भेजना था, कोई फ्रेंड थी मेरी, उसको मुझे इन्वाइट करना था, और मेरे पास उसका नंबर नहीं था, लाइक नंबर खो गया मुझसे। अब मैं क्या करूँ, कॉन्टैक्ट करने का कोई और जरिया नहीं था मेरे पास, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, और मैं उसके बारे में कॉन्स्टेंटली सोचने लगी। मुझे सडनली याद आया, हाँ ये मेंटल मैसेजेस एंड ऑल, ये सब मुझे रिकॉल हुआ क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था ये, तो मैंने सोचा लेट्स ट्राई। वो मेरे पहली बार मैंने कॉन्शियसली उसको एक्सपेरिमेंट किया था। इससे पहले भी ये चीज़ मैं कर चुकी हूँ, लाइक मदर और डॉटर, मदर और सन का जो रिलेशन होता है, जो बच्चों का माँ बाप से रिलेशन होता है, स्पेशली मदर से, वो तो टेलीपैथी उसमें तो कितनी बार होती है। लाइक आप सोचो, माँ का कॉल, मैं तो एक हॉस्टल में रही हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, कभी भी छोटी छोटी बातें भी, कभी कुछ हर्ट होती थी या कुछ होता था, या कभी खुशी में भी अगर मैं दिल से माँ को याद कर लूँ तो उनका कॉल आ ही जाता था। अगर मैं उनके बारे में कुछ सोच लूँ तो उनका कॉल आना ही आना है पक्का, और मैं हर बार हंसती थी, हैरान होती थी कि वाओ व्हाट इज दिस। तो ये चीज़ें होती हैं, मगर ये मेरे साथ अभी तक अनकॉन्शियसली हो रहा था। अब मैंने इसे कॉन्शियसली किया, जब मैंने उस फ्रेंड को इन्वाइट करना था तो मैंने इस मैसेज को भेजा, और मैसेज भेजने के बाद मैंने क्या देखा, लाइक मैंने इस चीज़ को रात को किया। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी मैंने टेलीपैथी की, मैं रात को ही करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे वही सही लगता है। ज़्यादातर टेक्निक्स रात को ही करो, ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने रात को मैसेज भेजा और मैं सो गई, और सुबह उठी तो मैंने उठते ही जब फ़ोन चेक किया तो देखा कि उसका मैसेज है फ़ोन में। इट वॉज लाइक, लेकिन मैं बहुत रिलैक्स थी, मुझे पता था कि ये होने वाला, ये होगा, तो वो हुआ, बट इतनी जल्दी होगा ये नहीं पता था मुझे, ठीक है। ये तो कुछ आवर्स में ही हो गया भाई, और मैसेज आया था रात के 2 बजे, और मैंने ये चीज़ की होगी 11 साढ़े 11 बजे, ठीक है। मैंने 11 साढ़े 11 बजे की मैसेज भेजा, और मुझे 2-2:30 बजे करीब मैसेज मिल गया था, और मैंने देखा सुबह, ठीक है। तो ऐसे काम करता है ये, और एक बार नहीं, ऐसे एक्सपीरियंसेस बहुत है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, हम कर सकते हैं, यू शुड ट्राई दिस। कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप इसको, लाइक कभी फ़ोन नहीं है यार तब कर लो इसको, कभी अर्जेंट में किसी से बात कर लिया, आप इसको ट्राई करके देख लो। बट ये है कि हाँ, आपकी वाइब्रेशंस वगैरह मैच होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें, रिलैक्सेशन होना चाहिए। कभी डिस्टर्बिंग माहौल में नहीं कर पाओगे आप ऐसा कि सडनली कुछ बहुत ज़रूरी आ गया, आप डिस्टर्ब और वहाँ पे आप कॉल करोगे, नहीं, मत करना। तो इस तरीके से आप अपने ब्रोकन रिलेशंस को हील कर सकते हैं। किसी इंसान से काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही, उनसे बात कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करके कर लीजिए जितनी गुफ्तगू आपको करनी है अपनों के साथ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं मिलूंगी आपसे किसी और वीडियो में, किसी और ब्यूटीफुल सी
मुझे दीजिएगा इजाज़त, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी के लिए टाटा बाय बाय।